सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल टॉक को और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। दोस्तों, इस फंड को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर को कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। वो किसी भी कैपिटलाइजेशन में किसी भी प्रपोज नेट में पैसा लगा सकता है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं होता दोस्तों। वहीं अगर हम लार्ज कैपिटलाइजेशन वाले फंड्स में पैसा लगाते हैं या लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो उसमें होता क्या है कि फंड मैनेजर को एक बाउंडेशन होती है, सेबी की गाइडलाइन होती है कि वो टॉप 100 कंपनी में ही पैसा लगा सकता है। उसमें होता क्या है, इन्वेस्टर को जो लार्जेस्ट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां हैं, ग्रोथ होने के चांसेस कम रहते हैं उनके, वो एक सडन वे में ग्रोथ करती हैं दोस्तों। तो उनमें जो रिटर्न्स हैं वो भी आपको 12-13% का रिटर्न मिल जाता है। एक ग्रोथ वाला आपको रिटर्न्स आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको 19 या 20 या 18 का CAGR मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। तो मैं यही बताने वाला हूं कि फ्लेक्सी कैप जो कि फंड मैनेजर के ऊपर पूरा ही डिपेंड रहता है कि कैसा रिटर्न वो जनरेट कराना चाहता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बजाज एलियंस का फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। जुलाई 28 को ये इसका NFO लॉन्च हो गया था। अब दोस्तों, क्योंकि नया फंड लॉन्च होता है तो उसमें जो NAV की रेट होती है वो 10 रुपए से फंड स्टार्ट होता है। तो फंड की डिटेल्स हैं वो मैं आपको PPT के ऊपर ले जाता हूं। तो मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, इस जो फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका जो एक्सपोजर है वो इक्विटीज़ की ऑल क्लासेस में है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो। दोस्तों, इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 200 इंडेक्स है। और आगे अगर हम बात करते हैं इसके लॉन्चिंग डेट की, तो जैसा कि मैंने बताया था, ये 29 जुलाई 2022 को लॉन्च हुआ है। ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, फंड बिल्कुल फ्रेश है। और इसके जो फंड मैनेजर की अगर हम बात करें तो जो फंड मैनेजर हैं वो परेश जैन जी हैं, जो कि इस फंड जो बजाज एलायंस में जुड़े हुए हैं 2017 से, और इनका जो टोटल एक्सपीरियंस है 7 साल का है। और इसमें जो फंड मैनेजर की पोस्ट भी संभाल रखी है, ऊपर से हेड एंड रिसर्च भी ये इसमें करते हैं दोस्तों। वैसे जनरली बजाज एलियंस का जो काम है वो इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर है। हाल ही में इन्होंने म्यूचुअल फंड्स की ये स्कीम लॉन्च की है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें इसके जो पास्ट रिटर्न्स के, दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड अगर नए फंड में अगर हम जब निवेश करते हैं तो थोड़ा रिस्क इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि हमें पास्ट रिकॉर्ड बिल्कुल हमारे पास नहीं होता है, ना ही जो फंड मैनेजर है वो कैसे उसको फंड को चला रहा है, रेगुलेट कर रहा है, तो हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है। ये इसका थोड़ा सा आपको डिफेक्ट यहाँ पे मिल सकता है। वहाँ रिटर्न की अगर हम बात करें तो 1 साल का जो रिटर्न है 7.91% है। वहीं बेंचमार्क की अगर हम बात करते हैं तो बेंचमार्क ने थोड़ा सा हाई रिटर्न्स दिए हैं। जनरली 1 साल में आप किसी भी फंड को हम नहीं कह सकते कि जो बेंचमार्क बीट किया है या नहीं किया है, क्योंकि जो इक्विटी क्लासेस के फंड्स होते हैं उनमें आपको 1 साल से आपको कुछ नहीं होता, मिनिमम आपको 5 साल तो देने ही होते हैं म्यूचुअल फंड में इक्विटी कैटेगरी में फंड निवेश करने के लिए। आगे अगर हम बात करें फंड के साइज़ की, तो ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है क्योंकि ये फंड अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये जो AUM आपको मैं दिखा रहा हूँ वो 20 अगस्त 2022 का है और AUM का जो साइज़ है वो 158 करोड़ रुपीज़ है, जो कि ज़्यादा नहीं है। फंड का साइज़ अभी कम ही है। फंड का साइज़ जब कम रहता है तो फंड मैनेजर एक अच्छी तरीके से पोर्टफोलियो बना सकता है और उसको अच्छे तरीके से रन करते हैं। इसलिए ज़्यादातर सभी जो एडवाइज़र हैं वो यही बोलते हैं कि जब NFO आता है तब आपको ज़रूर उसमें पैसा लगाना चाहिए। बरसत एक ही रिस्क है जो मैंने पहले बताया आपको कि फंड मैनेजर नया होता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, फंड का भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। ये इसमें माइनस पॉइंट है। बाकी जो फंड साइज़ है, साइज़ के हिसाब से देखा जाए इस फंड को तो ठीक ही है, क्योंकि कंट्रोल बस साइज़ है, अपने अंडर कंट्रोल में ये फंड साइज़ है। आगे अगर हम बात करें इसके कैपिटलाइजेशन वाइज जो फंड ये लगे हुए है पैसा, तो 70% लार्जेस्ट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में पैसा लगा है दोस्तों। वहीं मिड कैप की अगर हम बात करें तो 18% मिड कैप में भी पैसा लगा है।
अगर मिड कैप में जब पैसा लगता है तो एक तरीके से श्योर रहता है, मिड कैप से लार्ज कैप होने में लिए कंपनी जो बढ़ती हैं उनमें काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिल जाता है। वहीं अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो एक माइनस पॉइंट ये रहता है कि स्मॉल कैप फंड में थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में। तो दोस्तों जो स्मॉल कैप में एक्सपोजर काफ़ी कम है तो इस फंड में भी काफ़ी कम रिस्क देखने को मिलता है। वहीं कैश एंड कैश भी है 7%। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि कैश एंड कैश जो फंड हाउस होते हैं वो इसलिए रखते हैं क्योंकि जो लिक्विडिटी आपको प्रदान कर सकें। लिक्विडिटी मतलब कोई इन्वेस्टर है उसको रिडीम करना है तो उसको जो पैसा देते हैं वो इसी कैश एंड कैश से काम चला लेते हैं, तो NAV में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आगे अगर हम बात करें इसकी कंपनी वाइज जो सेक्टर हैं और टॉप कंपनीज़ हैं, तो जैसा कि आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है कि ICICI बैंक लिमिटेड में 7.21% का एक्सपोजर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो कि अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, 7.1% का स्टेक है यहाँ पे। इन्फोसिस का 5.20% है और HDFC का भी इसमें 6.9% है। HDFC बैंक 3.58% का एक्सपोजर है। टाटा कंसल्टेंसी में भी इनका जो फंड है वो लगा हुआ है 2.9%। और ITCG जो कि FMCG एंड टोबैको प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, 2.87% एक्सपोजर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.87, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो हम HUL नाम से भी जानते हैं 2.28% का एक्सपोजर है। कंपनी के हिसाब से कंपनी बहुत ही बेहतरीन ले रखी है इन्होंने, जो कि एक कहा जाए बहुत ही बेहतरीन कंपनियां, सारी जो ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनियां इस फंड में ले रखी हैं इन्होंने। और आगे अगर हम बात करें इसके टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी बेस्ड टैक्सेशन है तो इक्विटी में सिंपल है, STCG लगता है 15%, जिसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, जो कि 50% है। और वहीं 1 साल के बाद अगर आप होल्डिंग यूनिट्स बेचते हैं तो उनमें 10% का इंटरेस्ट टैक्स लगता है, जो कि 1 लाख फर्स्ट 1 लाख पे नहीं लगता। उसके बाद जो भी आप कैपिटल गेन करेंगे उस पर आपको 10% का टैक्स लगेगा। दोस्तों ये तो होगी टैक्सेशन की बात। वहीं लमसम और SIPs की अगर हम बात करें तो आप किस तरीके से इसमें पैसा लगा सकते हैं, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि आप 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं और प्लस 500 के हिसाब से और एडिशनल जोड़ सकते हैं। तो SIP की अगर हम बात करते हैं तो 1000 रुपये की SIP हो गई और सेम लमसम भी आप 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों लमसम में इकट्ठा पैसा लगाना होता है, SIP में सिस्टमेटिक तरीके से पैसा लगता है, जो कि सिस्टमेटिक तरीके से NAV जो भी रेट होती है उस हिसाब से वो खरीदता रहता है। तो दो तरीके हो गए बेहतरीन। अब दोस्तों इस फंड की जो खास बात ये है कि ये फ्लेक्सी कैप फंड है, तो इसमें जो एक्सपोजर है वो तीनों ही कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में रहता है। तो ये इसके कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आपके पास फ्लेक्सी कैप नहीं है तो इसको आप अपने फंड एडवाइज़र की सलाह से इसको अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं और बेहतरीन फंड हो सकता है इन फ्यूचर में, लेकिन पास्ट रिकॉर्ड नहीं है तो एक ये माइनस पॉइंट भी है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने कॉलीग्स, अपने पेरेंट्स, अपने जिस किसी को आपको भेजना है जिससे कि उनको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे तो उनको शेयर भी कर दें। और दोस्तों कोई भी शक या सवाल हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसका रिप्लाई आपको 100% देंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।